की भारत माता की। आज खानला की इस रोड शो में जिस प्रकार से पूरे देश का माहौल बना हुआ है, ये चुनाव एक ऐसे व्यक्ति के बीच में हो रहा है जिसका अपना ना मकान, ना दुकान, ना जमीन, ना बाल, ना बच्चा, जिनका अपने खुद के जीवन के लिए कोई उपभोग नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए जो जी रहा उस यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। बोला नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सच्चे अर्थों में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए जिनका प्रत्येक दिन सुबह भारत माता की सेवा के लिए शुरू होता है और रात तक लगातार 25 साल से जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और हम सब जानते हैं पूरे देश का दुनिया में मान बढ़ाने के लिए, दुनिया में प्रतिष्ठा बनाने के लिए, जीवन में सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और देश के दुश्मनों को उनके घर में जाके मार करके ठिकाना लगाने के लिए अगर कोई आदमी जाना जाता है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। एक तरफ हम सब जानते हैं आज खानला ये अपना नया बदलते दौर का संकल्प ले रहा है, और क्या खानला क्या पूरा देश, मध्य प्रदेश सहित मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा, कल तीसरे चरण का वोट भी डल चुका है। आने वाले समय में जो मोदी जी ने कहा है वो उनके जीवन में चरितार्थ होता है। उनके दुश्मन रोज सुबह शाम एक ही व्यक्ति को गाली बक बक के परेशान, कब मरेगा मोदी, कब बिगड़ेगा, क्या होगा, क्योंकि उनने कहा ना खाऊंगा ना खाने, सारे बेईमान परेशान है, एक लाइन में खड़े हैं। ये सारे गरीब लोगों की आशा अपेक्षा के आधार पर जिनने सदैव अपना जीवन देश सेवा के लिए लगाया। ये चुनाव एक तरफ ये सारे घमंडिया गठबंधन है, एक कल आए थे साहेबजादे यहाँ कांग्रेस की सभा लेने के लिए। अरे माथे पे पगड़ी कितना सम्मान की जगह होती है, कितने सम्मान से देखते हैं। हमारे अपने कांग्रेस के एक नेता ने माथे के बांध साफा बांधा उनको, वो पलटे भी नहीं और एक उनमें फेंक दिया। ये माथे की पगड़ी फेंकना बहुत महंगी पड़ेगी कांग्रेस को, बहुत महंगी पड़ेगी। ये पगड़ी नहीं उछाल लो, ये आदिवासी की उनकी इज्जत उछाल लो। वर्षों तक आपने झूठ बोला, आप कहते हो कांग्रेस को लाएंगे गरीबी दूर कर देंगे। मित्रों, कांग्रेस ने, सोनिया जी ने 10 साल तक सरकार चलाई पीछे से, गरीबी दूर नहीं हुई। 5 साल उनके पापा ने सरकार चलाई, उनसे भी दूर नहीं हुई। 18 साल उनकी दादी ने सरकार चलाई, सब मिला के 60 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। उनने अपने घर के अलावा किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, किसी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। पहली बार नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बना के बताया, ये है नरेंद्र मोदी, ये है भाजपा। आज बताइए, गरीब चाय वाले का परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आपके पास गुजरात का, देश का प्रधानमंत्री बनकर के आपकी अपनी सेवा कर रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनने पूरा जीवन देश सेवा के लिए दिया। और हम और आप तो और सौभाग्यशाली है। कोविड के कठिन काल में याद करो, जब चारों तरफ बीमारी ऐसी हुई कि भाई भाई को भूल रहा, बच्चे परिवार का संबंध भूल गए, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, शमशान घाट में लकड़ी जलाने के लिए नहीं मिल रही थी। ऐसे खराब समय में भी पूरे देश के अंदर जिनने सबकी जान बचाई, सबको टीके लगे, वो किस किस को टीके लगे, हाथ खड़े करके बताना जिनके टीके लगे। ये सारे लोगों की जान अगर बची है तो नरेंद्र मोदी के कारण बची है। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी के लिए। ये कांग्रेस के लोग उस समय मजाक कर रहे थे, ताली बजाने से क्या होता है, थाली बजाने से क्या होता है,
अरे बेचारे घर के अंदर अपने घर में थे, जो गरीब है वो जानते हैं कि काम धंधा नहीं मिलता है, तो घर में गेहूं चावल ये निःशुल्क देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये अपने लोगों ने व्यवस्था करी। माननीय मोदी जी के लिए ताली बजाओ। सबको रोटी के लिए व्यवस्था की, सबको अनाज देने की व्यवस्था की, और इतना बड़ा मन। अरे पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, ऐसे 4 पाकिस्तान के पेट भर जाए। 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन दे रहा, लगातार दे रहे कि नहीं दे रहे? बताओ ईमानदारी से। ये आदमी जिसका खुद का मकान नहीं, 4 करोड़ लोगों को, आप में से भी मकान मिले होंगे, किस किस को मिले हाथ खड़े करके बताना जिनके मकान मिले। और बचे में 3 करोड़ फिर मकान देने वाले हैं। घर के अंदर गैस का चूल्हा, घर के अंदर पीने का पानी। और आप तो चिंता मत करो, अब ये सरकार मोदी जी की बनी तो घर की बिजली भी फ्री रहेगी। बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं गरीब लोगों को। ये अगर सारी सौगात मिल रही तो किसके कारण मिल रही? नरेंद्र मोदी जी के कारण मिल रही। और ये कांग्रेस के लोग वर्षों बोलते रहे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसके अलावा झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। जनता सब जान चुकी है। एक तरफ ये सारे घमंड वाले लोग, हमको मालूम है राजा राम के समय में भी घमंड से घमंड का, रावण का घमंड इतना बढ़ गया कि किसी को कुछ समझता ही नहीं था। भगवान राम की श्रीमती माता सीता को लेके चला गया। ये घमंड का ही चक्कर है। ये अपने घमंडिया लोग फिर सामने आ रहा है। भगवान राम का जैसे युद्ध हुआ, लगातार युद्ध में रावण का एक मुंडी कटे फिर निकल जाए फिर जुड़ जाए। घमंडिया लोगों का ऐसे ही रहता है, एक मुंह से बोलते नहीं 10-10 मुंह से बोलते घमंडिया। इनकी जुबान का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन ऐसे आदमी को मारने के लिए राम रावण का युद्ध हुआ आमने सामने का। भगवान राम लगातार तीर पे तीर चलाए जा रहे हैं। एक समझदार था पास में कि भगवान ये रावण ऐसे नहीं मरेगा। बोले कैसे मरेगा? बोले इसकी गर्दन पे तीर मत मारो, इसकी नाभि में तीर मारो, डूठी में तीर लगेगा, रावण धराम हो जाएगा। ऐसे कांग्रेस के लिए कांग्रेसी क्यों नहीं मरेंगे? इधर कमल का फूल का बटन दबाओ, अपने आप धराम हो जाएंगे इनकी डूठी। केवल कमल के फूल के बटन के साथ है। इधर आपने नरेंद्र मोदी को जिताया, ये सारे घमंडिया अपने आप धराम हो जाएंगे। तो हम सब तैयार हैं, नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए तैयार है। ये हमारी बहन अनीता नागर सिंह चौहान को जिताने के लिए तैयार है। ये फैले में कीचड़ में ये कमल का फूल खिलाने के लिए देश को गरीब का बेटा फिर एक बार प्रधानमंत्री बना करके दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, दुनिया के अंदर भारत के लोगों की कीर्ति पताका फैलाने के लिए, हर गरीब आदमी को मुस्कुराने के लिए, जैसे अयोध्या में राम जी मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है? जय जय श्री राम। सबरी के बेर खा करके जिनने आदिवासियों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, किसी आदिवासी के पास तीर धनुष रख दो और ऊपर से कपड़ा पहना दो, कंबल उड़ा दो, तो समझ जाओ कि आदिवासी है। ऐसे भगवान राम की मूर्ति पर कोई एक अपन चादर डाल दो और पास में तीर धनुष रख दो, अपने आप समझ जाओ भगवान राम आए। भगवान अयोध्या छोड़ के आए, लेकिन आदिवासियों के बीच चित्रकूट में 11 साल रहे, 11 साल। बोला जय जय श्री राम। कांग्रेसियों ने उनके मंदिर बनाने में भी अड़ंगे लगाए। कहाँ के राम, किसने देखे, कैसे देखे? आज राम मुस्कुरा रहे, बाबा महाकाल उज्जैन में मुस्कुरा रहे। अब गोपाल कृष्ण का जमाना है। जो गाय पाले वो गोपाल है कि नहीं गोपाल? और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हम सब संकल्प करें आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर भाजपा को जिताएंगे। आज हमारे परिवार में माननीय दरबार का प्रवेश हो रहा। ठाकुर साहब बोली जोरदार अभिनंदन करो। हमारे बीच और बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं। श्री पवन दामर सरपंच, जो कितने 34 सरपंच आ रहे हैं अलग अलग। रोज इतने आ रहे कि पूछो मत। अब हमको मना करना पड़ता कि भैया तुम्हारा मन हो तो आओ,
रोज आने को तैयार है, लेकिन हमारे बीच जो आ रहे हैं वो अपने 24 कैरेट खरे टंच जैसे, जिनकी साख है, जिनकी बात का वजन है, और ये तो राम जी की सेना है। जो जो हनुमान भक्त है सब आओ, सबका स्वागत है। लोग कह रहे कैसे अगर हो गए, इतने लोग आए तो क्या होगा? हमने कहा भाई हम सब राम जी वाले हैं, हम कृष्ण जी वाले हैं। दूध के अंदर शक्कर मिलाओ तो दूध का मजा बढ़ता कि नहीं बढ़ता है? तो हमारे बीच में दूध के शक्कर की तरह मिलके रहेंगे। आपकी छाती पे क्यों सांप लौट रहा है? आपके तो हाथ में कुछ है ही नहीं, आप तो वैसे ही खाली हाथ हो। आप तो वो ट्रेन में सवारी बैठने जीतने की बात कर रहे हैं कांग्रेस से। हमने कहा तुम एसी रेल में बैठे हो जिसके ना आगे इंजन ना पीछे इंजन, खाली डब्बा पटरी पे खड़ा है। कौन डूबती नाव में बैठे? एसी रेल में बैठने से क्या फायदा? इसको आगे ले जाओ, मैं पीछे झांकी जहां पड़ी रहे, फायदा है क्या? तो आइए हम सब आगे बढ़े। जरा भाई साहब को भी अभिनंदन करो, दुपट्टा पहनाओ भैया। अध्यक्ष जी आपका अधिकार है, जोरदार ताली बजाओ हमारे ठाकुर साहब के लिए और सारे मित्रों के लिए। मैं 4 घंटे लेट चल रहा हूं, मेरे अभी 6 कार्यक्रम बाकी है और सूर्यास्त हुआ तो मेरा उड़ना मुश्किल चला जाएगा। लेकिन थानले वालों का प्रेम ऐसा है कि सब छोड़ के आपके बीच में आया, ऐसा लगा कि रात यहीं रह जाओ, सब छोड़ो, क्या झंझटबाजी में रहो। लेकिन चुनाव कराना है, अभी आगे जाना है। आज तो चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच आया हूं, अब विजय जुलूस के लिए दोबारा आपके बीच में आएंगे। बोलो सब तैयार है?